सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। हिंदी वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, बस थोड़ा सा लिटिल सा डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में, वो आप खुद से कर सकते हैं। आए देखें, बड़े इजी वे में आपको समझाऊंगा, देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। पहले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, दूसरे बाकी क्वेश्चन आप मुझसे पहले सॉल्व कर दोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी ये पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा? एक ये है पॉलिनोमियल, एक ये है पॉलिनोमियल, एक ये है पॉलिनोमियल, एक ये है पॉलिनोमियल। यानी P of 0, यानी P के अंदर जो y दे रखा है, P के अंदर जो t दे रखा है, P फंक्शन के अंदर जो x दे रखा है, यहाँ पे भी x दे रखा है। अगर हम इन वैल्यूज में 0 डालें तब क्या आंसर आएगा, 1 डालें तब क्या आंसर आएगा, 2 डालें तब क्या आंसर आएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करा था। बस कुछ नहीं करना, बड़ा इजी क्वेश्चन। आप पहले वाले को देखते हैं, कंडीशन दे रखी है, पहले वाले को देखते हैं। पहले वाला क्या दे रखा है? P of y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमसे क्या क्या रखा है कि P of 0 पर चेक करो। क्या कहा? P of 0 पर चेक करो। तो P of 0, तो देखें y की वैल्यू हमसे क्या रखवा दी, यहाँ पे y की वैल्यू हमसे 0 रखवा दी। ठीक है, जब ये 0 हो गई तो इसके अंदर जितनी भी y है सारी 0 होंगी। जब हमने y की वैल्यू यहाँ 0 रख दी, तो अब इसके अंदर के जो y है उनमें भी तो 0 रखा जाएगा। तो अब हम इन्हें भी 0 रखेंगे। y की वैल्यू ये रखा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 0 का स्क्वायर 0, 0 का 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, अब आ जाइए, P of 0 पर हमने चेक कर लिया इस वाले पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को हमने P of 0 पर चेक कर लिया। अब इसी पॉलिनोमियल को हमसे कहा है P of 1 पर भी चेक करो और P of 2 पर भी चेक करो। तो अब P of 2 पर चेक करते हैं, इसी पॉलिनोमियल को, सॉरी P of 1 पर, P of 1 पर, P of 2 पर बाद में चेक करेंगे। P of 1 पर चेक करें, y स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, y की जगह हमने क्या रखा है यहाँ पे 1। अब इस वाले को भूल जाइए, 0 वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, 1 वाला y की जगह पर हमने क्या रखा? 1 रखा। ठीक, तो अब अंदर वाले जो y है उनमें भी सब में 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1, तो यानी कि आंसर क्या आया यहाँ पर भी 1। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस का 1 प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? प्लस का 1, तो हमने प्लस का 1 वहां पे लिख दिया। ठीक है, अब चेक कर लीजिए P of 2 पर, P of 0 पर भी चेक कर लिया हमने, पहले ही ऑप्शन चल दिया, ये देख लीजिए यहाँ पे P of 2 पर, यानी y की वैल्यू क्या डालनी है? 2 डालनी है। तो 2 पर डाला, 2 डाली y की वैल्यू, 2 का स्क्वायर, y में हमने 2 की वैल्यू डाली, वैल्यू डालनी मैंने पहले क्वेश्चन में भी बता दी है, आप चाहे वहां पर चेक कर लीजिए। ठीक है, y की जगह हमने 2 डाल दिया, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रख दिया। इस y की जगह हमने क्या डाल दिया? 2 डाल दिया। इस वाले y की जगह भी 2 डाल दो, माइनस का 2, इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर नहीं है। ठीक है, पावर होती है तब लगाते हैं, प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्या करना है? कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, स्क्वायर कैसे होता है? 2 इंटू 2, 2 के स्क्वायर के तो बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि आप जानते हो। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 एज इट इज ऐसे रखा, प्लस का 1। ठीक है, क्या करना है? 4 में से माइनस हुआ 2, कितना बचा? 2। अब हमें पीछे भी हमने सीखा था प्लस माइनस, 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हमने 4 में से माइनस 2 कर दिया। लेकिन यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी है? 4 वाली बड़ी है, तो 4 के आगे क्या है? प्लस है, यानी कुछ नहीं है तो मतलब कि प्लस है, तो हमने यहाँ प्लस रहने दिया। अगर मान लीजिए इधर माइनस होता, इधर प्लस होता, तब भी होता माइनस, 4 में से 2 माइनस होता। अगर इधर माइनस है इधर प्लस है, लेकिन फिर 2 की वैल्यू कैसी आती? माइनस आती। ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो 2 जो 4 आया, माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 4 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचा? 2 प्लस 1 एज इट इज ऐसे रख दिया। इसे सॉल्व करके क्या बना दिया हमने? 2 और माइनस प्लस 1 एज इट इज ऐसे। 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हो। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 3। ये होता है हमारा पहला वाला ऑप्शन सॉल्व। फर्स्ट वाले को हमने सॉल्व कर लिया, बस कुछ नहीं करना, इनमें भी डायरेक्ट वैल्यू डाल के देख लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों क्वेश्चनों में आप वीडियो को पॉज करके और वैल्यू डाल के देखें क्या क्या आंसर आ रहा है। उससे आपकी स्किल डेवलप होगी, उससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से देखते के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करोगे। बिल्कुल यकीन करो मुझ पर। इसमें 2 टी में 0 की वैल्यू डाल के देखो, 1 की वैल्यू डाल के देखो, 2 की वैल्यू डाल के देखो। ठीक है, इसमें 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, क्या क्या आंसर आ रहा है। इसमें 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, जैसे मैंने इस वाले को सॉल्व करवाया, बाकी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आए देखते हैं 2 वाले को। P of t, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इसे थोड़ी जल्दी सॉल्व करवाऊंगा मैं, आप फोकस बनाए रखें। P of t में हमें 0 डाल के देखना है। ठीक है, क्या डाल के देखना है? P of 1 डाल के देखना है। ठीक है, P of 2 डाल के देखना है। मैंने कहा था आपसे मैं थोड़ी जल्दी सॉल्व करवाऊंगा इस वाले को, क्योंकि टाइम नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। P of 0 डाला, 2 प्लस t की जगह हमने क्या करा? 0 प्लस
टी की जगह हमने क्या करा, 2 इंटू जीरो का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी की जगह हमने क्या करा, जीरो का क्यूब, ठीक है। आ जाइए वन वन डाल के देखें, 2 प्लस टी की जगह हमने क्या करा 1 प्लस टी की जगह हमने क्या करा 2 इंटू टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी, ठीक है, सिर्फ टी में वैल्यू डालते जा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब आ जाइए इस वाले पर, टू की जगह टी की जगह 2 की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, 2 प्लस टू की जगह हमने टी की जगह हमने क्या करा 2 यानी 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज ही है, ठीक है, बाकी सिर्फ हमने टी में वैल्यू डाल दी, टी की जगह हमने क्या रख दिया 2, ठीक है, टी का क्यूब, जैसे हमने टी क्यूब में 2 रखा तो 2 के ऊपर पावर एज इट इज ऐसे लगा दी, बस। अब कुछ नहीं करना, हमें सोल्व करना है, पहले हमें जीरो वाले को सोल्व करके यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इसका, देखिए 2 प्लस जीरो का जीरो रहेगा, ठीक है, यहाँ जीरो की मल्टीप्लाई इससे हुई खत्म, और इसकी पावर जीरो की पावर 3 से क्या होता है, जीरो ही होता है, क्योंकि इससे भी जीरो हो गया, आंसर क्या आ गया यहाँ पे सिर्फ 2 आ गया, ठीक है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ बच्चे वीक होते हैं, 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई, जीरो की पावर कितनी भी कर लो जीरो ही रहेगा, मल्टीप्लाई जीरो से हो गई, माइनस जीरो का क्यूब जीरो ही रहेगा, ये तो खत्म पूरा, 2 की मल्टीप्लाई इससे हो गई, ठीक है, ये भी खत्म, बचा क्या हमारा सिर्फ 2 बचा, तो क्या आ गया यहाँ 2 आ गया। इस पे आ जाइए 2 प्लस ये क्या आ गया 1 आ गया, प्लस 2 की 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का 1, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 में से बन गया कितना बचा, 5 में से बन गया 4 बचा, ठीक है, आंसर इसका क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, यानी पी ऑफ 1 पर क्या आएगी वैल्यू पॉलिनोमियल की 4 आएगी। अब आ जाइए इस पर 2 पर चेक करा, 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, 2 का स्क्वायर ये खत्म हुआ तो कितना हो गया 4, 4 की मल्टीप्लाई कितना से हुई 2 से हुई, 4 दूनी 8, माइनस 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 यानी 2 का क्यूब का मतलब 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, 2 के क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ये आ गया, प्लस का 8 माइनस का 8 कट हो गया, 2 और 2 को प्लस करा कितना आया 4 आया, ये भी क्या आ गया 4 आ गया। आई होप कि आप समझ चुका होगा। अब इस वाले में वैल्यू डाल के देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। इस वाले को देखते हैं, आपने अगर खुद से कर लिया होगा तो वेल डन, आप इन क्वेश्चनों को करना सीख गए हो और आगे भी आप क्वेश्चनों को खुद सॉल्व कर लिया करोगे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को तरफ है हम 3 वाले, ठीक है, पी ऑफ एक्स पी ऑफ 0 रख के देखा क्या आएगा 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 जाएगा, ठीक है, पी ऑफ 1 रख के देखा हमने 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट जानते चले जा रहे हैं। पी ऑफ 2 हमने रख के देखा ऊपर से क्वेश्चन में से 2 का क्यूब कितना हुआ, 2 का क्यूब अभी तो मैंने आपको बताया था 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर क्या आ गया यहाँ पे 8, ठीक है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके हो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, एकदम सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 वाला क्या कह रहे हैं, ये भी हमारा हो गया सॉल्व। अब इस वाले की तरफ चलते हैं, पी ऑफ एक्स दे रखा है हमें क्या x माइनस 1, ठीक है, और x प्लस 1, ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 1, कुछ नहीं करना, वैल्यू रख के देख लेनी है, पी ऑफ 0 पे वैल्यू रख ली है, यानी x की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू 0 रखी है हमने 0 माइनस 1 और यहाँ रखी 0 प्लस 1, क्या हो गया, ये हो गया देखें 0 माइनस 1 ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, तो आंसर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से हुई, क्या हुआ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब रखते हैं पी ऑफ 0 की जगह पी ऑफ 1, ठीक है, x की जगह हमने क्या रखा 1, तो 1 रखा तो 1 माइनस 1, ऊपर से देखेंगे वैल्यू को, x की जगह हमने क्या रखा 1 1 माइनस 1, ठीक है, और 1 प्लस 1, अब देखिए आपको लग रहा होगा आंसर 2 आएगा, नहीं, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट में है दोनों, तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यहाँ देखिए जब 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो आंसर क्या आएगा 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। पी ऑफ 2 और देख लेते हैं हम, बस क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। 2 माइनस 1 कहाँ से देखा, x की वैल्यू रखी हमने, ठीक है, पी ऑफ 2 यानी x की जगह हमने 2 रखा तो x की जगह हमने यहाँ 2 रख दिया, माइनस 1 एज इट इज, ठीक है, यहाँ भी 2 रखेंगे, x की जगह 2 प्लस 1, ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा। क्या करना है 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई करी 1 3 3, ठीक है, आंसर आ गया 3। ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सॉल्व, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप कि अगर आप इस बार बने हुए हो तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।